पहले बात करते हैं मंदिर के प्रसाद में घोटाले की, जिस पर ऑल इंडिया क्लेश छिड़ा हुआ है। क्योंकि ये सिर्फ घोटाला नहीं है, बल्कि ये चोट है करोड़ों लोगों की आस्था पर, जो मंदिरों में जाते हैं, आंख मूंद कर प्रसाद ग्रहण करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आखिर भगवान के घर में तो कोई मिलावट कैसे कर सकता है। लेकिन मंदिरों के प्रसाद को लेकर देश भर से जो रिपोर्ट आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, उसमें विश्वासघात की अच्छी खासी मात्रा है। सत्ता में आज आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे तिरुपति मंदिर के बाद अब देश के दूसरे बड़े मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यूपी के मथुरा वृंदावन मंदिर के प्रसाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खाद्य विभाग की जांच में कैसे प्रसाद के सैंपल फेल हो गए, ये आपको बताएंगे। और यहां प्रसाद में क्या क्या मिलाकर आपके भरोसे से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भी बताएंगे। साथ में मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव के सवाल के बाद बीजेपी ने क्या जवाब दिया है, ये भी देखिएगा। मध्य प्रदेश के मंदिरों के प्रसाद की गुणवत्ता पर भी अब प्रश्न उठ रहे हैं। इसकी जांच की बात भी की जा रही है। आपको बताएंगे एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि अब मध्य प्रदेश के मंदिरों के प्रसाद की क्वालिटी भी जांच की जाएगी। मंदिर के प्रसाद कलेश की शुरुआत आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर से हुई थी, जहां विश्व प्रसिद्ध प्रसादम में चर्बी की पुष्टि भी हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जांच की याचिका डाली गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पंचगव्य से मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है, जिसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। अगर घोटाले की भाषा में हम बात करें तो जिस तरह करप्शन की कंक्रीट और बेईमानी के सीमेंट से बना पुल सेकंडों में गिर जाता है, ठीक उसी तरह मंदिरों के प्रसाद की जांच में फेल होना करोड़ों लोगों के विश्वास के पुल को गिरा देता है। और इस फहरिस्त में ऐसे ऐसे मंदिरों के नाम आते हैं जहां प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं, पंक्तियों में लगकर प्रसाद खरीदते हैं। इससे जुड़ी आज की सबसे शॉकिंग न्यूज यूपी के मथुरा वृंदावन मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां के प्रसाद की शुद्धता पर सवाल भी उठ रहे हैं और विशुद्ध राजनीति भी हो रही है। सवाल उठाने के बाद मथुरा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मंदिरों के बाहर बिक रहे प्रसाद के सैंपल एकत्रित किए। इन मंदिरों में वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और गोवर्धन मंदिर शामिल था। इन मंदिरों के बाहर प्रसाद की दुकानों से सैंपल लिए गए। 13 सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था। आज कई सैंपल इस जांच में फेल हो गए। हालांकि तिरुपति मंदिर की तरह यहां अब तक किसी बड़े घोटाले की खबर नहीं है, लेकिन खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मथुरा वृंदावन में पेड़े के कई सैंपल फेल हो गए हैं। पेड़े के सैंपल में स्टार्च, अरारोट की मिलावट पाई गई है। अधिकारियों के अनुसार अब दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों को यह चेतावनी दी गई है कि वो प्रसाद में किसी भी तरह की मिलावट ना करें। आप 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे मथुरा वृंदावन के प्रसाद की क्वालिटी पर सवालों वाला विवाद हो रहा है। सर बताइए, अभी जो सैंपल आपने जांच किए हैं, क्या रिपोर्ट आई है? ये हमने जो है अभी पेड़े के नमूने और मेनली जो है खोए की मिठाइयाँ थी, इसके नमूने लिए हैं। तो ये इसमें से एक नमूने में स्टार्च की मिला है, उपस्थिति पाई गई है। हर जगह मंदिरों के आसपास और सभी हमारे जो प्रमुख बाजार हैं, सब जगह लिया जाता है। तो सैंपल हम लोग लगातार जो है इसकी जांच कर रहे हैं। कुछ नमूने हैं जो अधोमानक पाए गए हैं और उनको भी दुकानदारों को जिनके अधोमानक पाए गए उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं। हमारे यहाँ तो लड्डुओं का भोग लगता है बेसन के, तो बेसन में मिलावट है, मैदा में मिलावट है, खोआ में मिलावट है, घी में मिलावट है। मैं चाहता हूँ कि इस पर सरकार ध्यान दे। भगवान की सेवा पूजा के लिए जो प्रसाद बन रहा है या जो पूजन सामग्री जा रही है, उसे चुनिंदा किया जाए, उससे विवेचना की जाए और शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी प्रकार की कोताही बरतने में हमारे लिए ये अस्वीकार होगा। इसलिए निवेदन है कि इसको अच्छे से अच्छा प्रयास किया जाए। जैसे जैसे मंदिरों के प्रसाद पर विवाद बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। मतलब मंदिरों के प्रसाद वाला क्लेश और आरोप प्रत्यारोप वाली पॉलिटिक्स दोनों ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं।
दरअसल मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन मंदिर के प्रसाद पर सवाल उठाए थे। जब उनसे तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद पर सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने कहा था कि वृंदावन में भी ऐसी ही बातें सुनने को मिल रही हैं। यहाँ सही क्वालिटी का खोया इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें मंदिर और प्रसाद जैसे विषयों पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। आप दोनों नेताओं के बयानों को सुनिए। हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। जहाँ इस मिलावट को रोकने के लिए मथुरा में भी और प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी विभाग ने कार्रवाई की है और कई मंदिरों ने पहल करते हुए अपने यहाँ सूखे मेवे के प्रसाद को चढ़ाना स्वीकार किया है। निश्चित रूप से डिंपल यादव को ऐसे विषय पर राजनीति करने से बचना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के मंदिरों के प्रसाद को लेकर चर्चा क्यों हो रही है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा है कि MP के मंदिरों के प्रसाद की भी जांच होगी। सवाल तिरुपति मंदिर पर पूछे गए थे, इसे उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ में MP के मंदिरों के प्रसाद की जांच वाली बात भी कह दी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से लड्डुओं को लेकर विवाद चल रहा है, क्या मध्य प्रदेश में भी अब सरकार जितने भी बड़े मंदिर हैं, चाहे वो महाकाल मंदिर हो या फिर अन्य मंदिर हो, उनकी जांच एक तरह से होनी चाहिए? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस मामले में बहुत ही संवेदनशील हैं और इस घटना से निश्चित रूप से सभी को कोई संज्ञान में आया है कि इस प्रकार से भी कोई काम हो सकता है। तो निश्चित रूप से उसमें जो हमारा फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो और ज़्यादा सक्रियता से काम करेगा। और अब बात करते हैं उस मंदिर के प्रसाद वाले विवाद की, जहां से सारे खेल की शुरुआत हुई। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को, जिसे प्रसादम भी कहा जाता है, उसमें पशु चर्बी की पुष्टि का दावा किया गया है। लैब रिपोर्ट में पुष्टि के बाद अब SIT से जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। हिंदू सेना के अध्यक्ष ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, जिससे तिरुपति बालाजी के हिंदू भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मामला इतना गंभीर हो चुका है कि आज मंदिर की शुद्धि के लिए महाशांति यज्ञ किया गया। सुबह 6 से 10 बजे तक यज्ञ किया गया। 4 घंटे तक चले इस यज्ञ में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी समेत 20 पुजारी शामिल हुए। अनुष्ठान के दौरान लड्डू और अन्य प्रसादम रसोई को भी शुद्ध किया गया। प्रसाद बनाने वाली रसोई को दूध, दही और गौमूत्र से शुद्ध किया गया। मंदिरों के प्रसाद में मिलावट वाला खेल कितना बड़ा है, इसे एक आंकड़े से समझते हैं। भारत में हर साल लगभग 20,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिनमें से घी बनाने के लिए 25% दूध का प्रयोग होता है। मतलब 5,000 करोड़ लीटर दूध का इस्तेमाल घी बनाने के लिए किया जाता है। 1 किलो घी बनाने के लिए 25 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि कुल दूध उत्पादन के हिसाब से पूरे साल में 200 करोड़ किलो घी ही बन सकता है। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है और अगर हम ये मान लें कि इन 140 करोड़ लोगों में आधे लोग भी घी खाते हैं, तो उन्हें साल भर के लिए
2.8 किलो घी मिलेगा, जबकि हर व्यक्ति साल भर में 4 से 5 किलो घी खाने में इस्तेमाल करता है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जितना घी चाहिए उतना दूध है ही नहीं। और इसी के कारण जानवरों की चर्बी से मिलावटी घी बनाया जाता है और ये घी आपके घर से लेकर मिठाई की दुकानों और अब शायद तिरुपति मंदिर के प्रसाद में भी पहुंच गया है। और हो सकता है कि बाकी मंदिरों में भी ऐसी मिलावटी घी का इस्तेमाल किया जा रहा हो।